माता अंजनी और वायुदेव का आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में अंजना नाम की एक सुंदर अप्सरा रहती थी। वह अपनी बुद्धिमानी और स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। एक बार एक घटना के कारण उसे पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेने का अवसर मिला। अंजना ने इसे भगवान की इच्छा माना और खुशी खुशी धरती पर निवास करने लगी। धरती पर अंजना का विवाह वानर राज केसरी से हुआ। दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी, एक वीर और आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति। केसरी और अंजना हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उनके घर में खुशियों का आगमन हो। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अंजना ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। वो घने जंगल में एक शांत स्थान पर चली गई। वहां उन्होंने एक चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू किया। उन्होंने कई वर्षों तक केवल वायु का सेवन किया और अपना पूरा मन ईश्वर की भक्ति में लगा दिया। स्वर्ग में वायुदेव अंजना की इस निस्वार्थ भक्ति को देख रहे थे। वो उनकी निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए। वायुदेव ने सोचा कि इतनी महान साध्वी की सहायता करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने भगवान शिव के आदेश का पालन करने की प्रतीक्षा की। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ किया था। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर प्रसाद प्राप्त हुई। जब रानी कैकेयी के हिस्से का कुछ अंश एक पक्षी लेकर उड़ा, तब वायुदेव ने उस अवसर को पहचान लिया। वायुदेव ने उस दिव्य प्रसाद के अंश को अपनी शक्ति से हवा में थाम लिया। वे उस दिव्य ऊर्जा को लेकर उस स्थान की ओर बढ़े जहां अंजना तपस्या कर रही थीं। वायुदेव चुपके से अंजना के पास पहुंचे। उन्होंने बहुत ही कोमलता से वो दिव्य अंश अंजना की खुली हुई हथेलियों में रख दिया। अंजना ध्यान में थी, लेकिन उन्हें अपने हाथों में एक दैवीय गर्माहट महसूस हुई। वायुदेव ने धीरे से उनके कानों में आशीर्वाद दिया। जैसे ही अंजना ने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि उनके हाथों में एक अलौकिक प्रसाद है। उन्होंने इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लिया। उन्हें आभास हो गया था कि उनकी तपस्या सफल हो गई है और वायुदेव ने इसमें उनकी सहायता की है। समय बीतने के साथ अंजना ने एक अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। वो बालक कोई और नहीं बल्कि हनुमान थे। उनके जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड में खुशी की लहर दौड़ गई। बालक हनुमान में अद्भुत शक्ति और तेज था। वायुदेव स्वयं बालक को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने अंजना को बताया कि ये बालक अमर होगा और भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बनेगा। अंजना ने वायुदेव का आभार व्यक्त किया, क्योंकि उनके माध्यम से ही उन्हें ये महान पुत्र प्राप्त हुआ था।